भले ही कांग्रेस के नेता 10 साल में 90% चुनाव हार गए हों, लेकिन उनको इस बात का यकीन है कि अब भी वो सही रास्ते पर हैं। राहुल गांधी इतनी हार के बाद भी पॉजिटिव है। अगर पीएम मोदी 10 साल में 90% चुनाव हार जाएं, तब वह ना तो लीडर रहेंगे और ना ही जनता का सामना कर सकेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर यह टिप्पणी कभी पीएम मोदी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार के करीबी रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की है। फिलहाल प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज नाम से पदयात्रा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। जातीय राजनीति के रास्ते आगे बढ़ रही कांग्रेस 5 राज्यों के हुए चुनाव में फेल हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। अब राहुल गांधी का नया वादा है कि सत्ता में आने पर वो आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा करा देंगे। यहां राहुल गांधी के सत्ता में आने से आशय है इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने से। जातीय जनगणना की ही तरह राहुल गांधी के नए चुनावी वादे की नींव भी बिहार में पड़ चुकी है। बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने के प्रस्ताव पर विधानसभा में मुहर लग चुकी है। यह बात अलग है कि सत्ता का समीकरण बदल जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस मुद्दे पर तभी आगे बढ़ पाएंगे जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी सहमत होंगे और बीजेपी नेतृत्व भी मंजूरी देगी। इससे पहले राहुल गांधी नीतीश कुमार को जातिगत गणना के क्रेडिट से भी बेदखल करने की कोशिश कर चुके हैं। अब यह नया कदम है जिसमें फिर से निशाने पर नीतीश कुमार ही लगते हैं। बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़ों पर सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह पिछड़े वर्ग की आबादी बड़ी होने का दावा किया जा रहा है, आरक्षण बढ़ाने का चुनावी दाव कारगर साबित हो सकता है। मुश्किल बस यही है कि इसे भी आखिरी वक्त में सामने लाया गया है। 2019 में कांग्रेस की न्याय योजना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और लोगों तक कांग्रेस संदेश पहुंचा ही नहीं पाई थी। जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया है। सोशल साइट एक्स पर राहुल गांधी लिखते हैं, प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता है। आपको याद होगा, बिहार के कास्ट सर्वे जातीय राजनीति की कोशिशों को काटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों का जिक्र किया था, गरीब, किसान, युवा और महिला। और अभी राहुल गांधी 5 न्याय के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। बेशक आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने का कदम चुनावी तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन देर तो हो ही गई है। जो हाल न्याय योजना का 2019 में हुआ था, 2024 में कांग्रेस के आरक्षण दाव को लेकर भी वैसी ही आशंका लग रही है। अफसोस की बात तो यही है कि 5 साल यूं बीत गए और राहुल गांधी कांग्रेस में इस मोर्चे पर कोई सुधार नहीं ला पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।